इधर 150 का है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वाति सिंह एंड आज मेरे इस ट्रैवल व्लॉग में मेरे साथ आप ट्रैवल करेंगे नोएडा टू गुरुग्राम। यस, गुरुग्राम में मैं कहाँ जाऊँगी ये तो आपको पता चल गया होगा स्टार्टिंग देखकर। तो हम जा रहे हैं गुरुग्राम के बंजारा मार्केट। तो बंजारा मार्केट जाने के लिए मैं अपने सेक्टर 134 नोएडा से निकल के फिर ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन आई। ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन में मैंने मजेंटा लाइन जो जनकपुरी के लिए जाती है मेट्रो, उसे सबसे पहले मैंने लिया। गुरुग्राम जाने के लिए ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि ओखला बर्ड सेंचुरी से बैठकर ये मेट्रो हमें सीधा ले जाएगी हौज खास। हौज खास में हमने चेंज करनी है मेट्रो, बट सडन क्या हुआ, 2-3 स्टेशन के बाद ही इस मेट्रो में कुछ प्रॉब्लम आई तो हमें यहाँ पे खाली कर देने के लिए बोला गया एंड फिर बताया गया कि दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन आ रही है, आप उसमें चले जाओ। तो फिर हम फटाफट से उतर कर फिर दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे गए एंड नेक्स्ट जो मेट्रो आई फिर उसमें हम बैठे। भीड़ काफ़ी हो गई थी क्योंकि सारे पैसेंजर्स निकल गए थे एंड पहले से भी जो वेट कर रहे थे वो भी थे, बट चलो कोई नहीं, हमने मेट्रो चेंज की। चेंज करके फिर जैसे ही प्लेटफॉर्म पे गए फिर थोड़ा सा वेट करके फिर दूसरी मेट्रो आई और हम उस पर फिर बैठे एंड निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए। सुबह के 9 बजे मैं अपने घर से निकल गई थी क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ बंजारा मार्केट पहुँचते पहुँचते 2 घंटे से कम तो लगने नहीं है क्योंकि मेट्रो भी चेंज करना है हमें, फिर रिक्शा भी लेनी है, तो ये सारा टाइम कंज्यूमिंग था। घर से भी हमें ओला उबर कुछ भी करके हम मेट्रो स्टेशन तक गए। तो चलो अब हम हौज खास पहुँच चुके। हौज खास में भी कम परेड नहीं होती, वहाँ भी इतना लंबा चलना होता है, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। पता नहीं कितना डिस्टेंस है वहाँ से मेट्रो दूसरी मेट्रो चेंज करने के लिए, बट कोई नहीं, हमारे पास लगेज नहीं था, खाली हाथ थे, तो हमने फिर मज़े में फिर हमने दूसरी मेट्रो ली। वहाँ पे फिर येलो लाइन चलती है, येलो लाइन जो गुड़गांव के लिए जाती है। सो हमने वो येलो लाइन गुड़गांव वाली ली। सो अब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था एमजी रोड, गुरुग्राम में एमजी रोड मेट्रो स्टेशन। तो हमने गूगल सर्च किया था कि हमें कहाँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम एमजी रोड पे उतर गई। ये मेरी भी फर्स्ट ट्रिप है बंजारा मार्केट के लिए, सो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो एमजी रोड उतरने से अच्छा होगा आप इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन पे उतरे एंड इफ़को चौक उतरने के बाद आप वहां से रिक्शा ले लें, शेयरिंग भी चलती है एंड आप पर्सनल भी ले सकते हो। वहां से उतर कर फिर रिक्शा वाले ने हमें छोड़ दिया बंजारा मार्केट के गेट पे एंड बंजारा मार्केट एंट्री ले ली हमने। फिर एंट्री लेने पे हमें बिल्कुल भी रश नहीं दिखा, बिल्कुल टाउन से ये अलग एरिया था। तो यहाँ पे जैसे ही हम अंदर गए तो वो चीज़ें जो मतलब ये सारे मार्केट की चीज़ें आप देख रहे हो, मतलब मैं क्या बोलूँ, मज़ा आ गया। बस ये था कि उस दिन ट्यूसडे था तो ट्यूसडे को वहाँ पे मार्केट में बताया कुछ लोगों ने कि यहाँ मार्केट थोड़ा क्लोज़ होता है, बट पूरी तरह से क्लोज़ नहीं होता, कुछ शॉप्स क्लोज़ होती हैं। बट लकीली ये था कि पूरी मार्केट खुल चुकी थी। कुछ शॉप जो दोपहर में बंद थी वो इवनिंग तक वो भी खुल चुकी थी, तो हमें इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं हुई कि इतनी दूर आओ आप और शॉप आपको बंद मिले। बट हाँ, ये बेनिफिट ज़रूर हुआ कि उस दिन क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं थी। क्राउड यानी जब हम दिन में करीब 9 बजे चल के हम 11:30 तक वहाँ पहुँचे, एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे हम 11:30 तक पहुँचे। 2 से ढाई घंटे तक हमें वहाँ ट्रैवल करने में लग गया पूरा टाइम। सो वहाँ पहुँचकर ये अच्छा हुआ कि हमें भीड़ नहीं मिली और हम बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से वहाँ पे एक एक चीज़ों को देख सके, घूम सके। एंड पहले तो हमने पूरी मार्केट को पहले घूमा, फिर बाद में चीज़ों को फिर देखा, जो भी चीज़ें हमें लेनी थी फिर हमने डिसाइड किया धीरे धीरे एक एक चीज़ देखकर फिर हमने ली। हाँ, ये था कि दिवाली जस्ट अभी एंड हुई थी तो दिवाली के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड कम था। दिवाली तक में तो बहुत क्राउड होती है, तो कभी भी किसी वैसे फेस्टिवल में तो आप कहीं भी ऐसे मार्केट एरिया में जाओगे तो वहाँ पे तो क्राउड मिलेगी ही। बट मैं अवॉइड करती हूँ कि किसी फेस्टिवल में मैं जाऊँ, फेस्टिवल से या तो बहुत पहले चले जाऊँ या तो फेस्टिवल एंड होने के बाद जाऊँ।
तो मैंने फिर डिसाइड किया था कि फेस्टिवल के बाद ही चलेंगे। तो इस टाइम पे मैं आई तो मुझे बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिला एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत आराम से हमने सारी चीज़ों को देखा। बट हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्राइस नेगोशिएशन में आप कितने मास्टर हो। क्योंकि हमने पहले भी सुना था कि आप वहाँ जाओ तो वहाँ पे प्राइस बहुत बताया जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना तोड़ सकते हो, कितनी प्राइस आप लेस करवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ, डेकोरेटिव चीज़ें, आइटम्स देख कर तो इतना मज़ा आ गया। इतने तरह-तरह के मिरर्स, शो पीस, फर्नीचर, एवरीथिंग आप घर को एक मतलब आप रॉ घर में डेकोरेशन के लिए वहाँ जाकर आप पूरी भर-भर के चीज़ें उठा सकते हो और बहुत ही यूनिक एंड अच्छे डिज़ाइन एंड अच्छे प्राइस में भी आप ले सकते हो। तो मुझे तो पर्सनली इतना अच्छा लगा। बट मैं ये फ़र्स्ट टाइम गई थी तो बहुत ज़्यादा सोच कर नहीं गई थी। बट मैं नेक्स्ट जल्दी ही फिर से विज़िट करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरे माइंड में घूम रही हैं, जो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी वहाँ पे। सो मुझे फिर से लेनी है। बट हाँ गाइज़, आप आओ तो फिर तसल्ली से अपने साथ बैग वैग लेकर आओ, और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो तो ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि आप यहाँ से फिर अपना सामान भर के ले जा सकते हो। बट अगर आप ऐसे भी आते हो तो फिर यहाँ से लौटने में आपके पास अगर ज़्यादा सामान है तो आप यहाँ से प्राइवेट कैब कर सकते हो, ओला या उबर बुक कर सकते हो, वो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे। बट आप देख सकते हो कि क्या-क्या इतने सुंदर-सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स हैं यहाँ पे कि मज़ा आ गया। मैंने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से ख़रीदी हैं, बट वो सारी चीज़ें मैं आपको, अगर मैं व्लॉग बना पाई दूसरा व्लॉग, तो मैं आपको शेयर करूँगी। और एंड आप देख सकते हो तरह-तरह के मिरर है, बहुत सारे, मतलब मिरर तो मत पूछो, इतना सुंदर-सुंदर डिज़ाइन था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। हाँ जी, ये 80 रुपए का है क्या मैडम? 80 का एक, और ये वाली सेम रेट है। 80। प्राइस कम हो जाएगा, देख लो आप। सब सेम है। यहाँ से इस साइड से उधर तक सारे 80 रुपीज़ का है। इधर सारे 80 रुपीज़। इधर 150 का है। भैया क्या प्राइस है मिरर की? ये 4000 को 3500, 3500, 3500, 2500। ये 3500, ये 4000, और ये सारे 3500। पीछे स्टैंड भी देते हो या ऐसे हैंग करने का? वाइट वाला ज़्यादा अच्छा है। ये 3500। ये वाले 500 रुपए के हैं, ये 400 रुपए के हैं। ये 400 वाले हैं, ये 500 वाले, रेट कम कर देंगे लोग। सही है। 7 मीटर का नहीं चल कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ये वाला। ये हम्म। ये रखना भैया जरा। तेरे को बुलाया, जरूर बुलाया, और बेटा पूरी मार्केट में घूम लेना, कोई तेरे को पकड़ूंगा नहीं। लड़की ने जो बोला था ना, रोटी की कसम खा रहा हूँ, नहीं लगा सो फाइनली हमारी शॉपिंग डन हो गई, और ये कुछ सामान है जो हमने परचेज़ किया है, एंड फिर हमने कैब बुलाई और कैब से फिर हम वापस नोएडा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और होप यू लाइक इट।